गोपालगंज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने गोपालगंज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ढांचे को बदला गया और मोदी सरकार मनमानी कर रही है, उसका नतीजा यह है कि आज देश का युवा सड़कों पर है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में लाखों युवा इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी भारी भीड़ को देखते हुए कहा, जिस तरह का जनसैलाब आज सड़कों पर उतरा है, मोदी जी अगर चुनाव करा ले तो उन्हें दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। वीडियो बना लो तो भाई हमारे के तुम फुटेज को नष्ट करने का जो निर्णय लिया वो किसकी दलील थी, किस मतदाता ने मांग रखी थी। आप वोटर लिस्ट पार्टी को नहीं देंगे और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया निर्वाचन आयोग के कांग्रेस पार्टी को वोटर लिस्ट दीजिएगा, उसी दिन अपने नियम बदलकर कहा कि हम बातें नहीं है, हम वोटर लिस्ट नहीं देंगे। आप वोटर लिस्ट देना नहीं चाहते, आप सीसीटीवी फुटेज जो है कैमरा की वो नष्ट करना चाहते हो, आप जवाब देना नहीं चाहते, बल्कि उल्टा आप हलफनामा मांग रहे हो। अगर निर्वाचन आयोग राहुल जी के कथन पर जांच करता और निष्पक्ष जांच के बाद बोलता हमें कुछ नहीं मिला, मैं बात मानता था,
जांच करने को तैयार नहीं, लाखों लाख लोगों को वोट से वंचित करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो वोट के अधिकार के लिए इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थिर रखने के लिए और इस देश की जो निर्वाचन आयोग वाली संस्था है, उस संवैधानिक संस्था को नीतिगत तरीके से जो खोखला करने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में तमाम हमारा गठबंधन आज सड़कों पर है। और मुझे खुशी है कि सारी हमारे गठबंधन के जो दल हैं, सिर्फ नेता नहीं, कार्यकर्ता भी कंधे से कंधा मिलाकर इस बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार के खिलाफ मजबूती से डटे हुए हैं। बदलाव की लहर पूरे बिहार के अंदर है और बिहार में जो शासन चल रहा है, हम सब ने देखा है, लूटपाट, फरोती, तमाम सीएजी की रिपोर्ट आ गई, हजारों करोड़ का उसमें गबन दिखाया गया है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही, उद्योग ठप पड़े हैं, किसान हाहाकार मचा रहा है, शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। और जब बिहार के चुनाव आएंगे तो बिहार वो जमीन है जहाँ राजनीति खेत खलियान में, गली मोहल्ले में, छोटे बड़े शहर गांव में हर लोग जानते समझते हैं। और यहाँ कोई कितनी कोशिश कर ले इस चुनाव का मुंह मोड़ने के लिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन विकास, रोजगार, निवेश और सुशासन के नाम पर यहाँ पर बदलाव होगा। और ये मेरा संपूर्ण विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर हमारा गठबंधन स्पष्ट बहुमत लेकर परिवर्तन लेकर आएगा साथियों। और परिवर्तन सिर्फ सत्ता का नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन। बेरोजगारों को नौकरी मिले, वंचित लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उनको अधिकार मिले। आज जो सिर्फ भाषण देकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उस परंपरा को रोकना होगा। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं उसका कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है। सही तो ये होता जब पता था कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी, एक पैकेज तैयार करते। चंद उद्योगपतियों के लिए तो आप लाखों करोड़ के पैकेज देने को तैयार हैं, लेकिन जो लघु उद्योग है, जो लाखों करोड़ लोग काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, हमारे पिछड़े लोग हैं, कारीगर लोग हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए कोई राहत पैकेज नहीं। ये सरकार ने सिर्फ अब लगभग 11 साल हो गए, इन 11 सालों में सत्ता हथियाने का काम किया है, वोट चोरी का काम कर रहे हैं, पूरा देश जान चुका है। और बिहार से एक उम्मीद जगी है, यहाँ पर जो जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, राहुल जी को, तेजस्वी जी को, उस समर्थन का मतलब ये है कि बिहार सहित पूरे देश के लोग समझ चुके हैं कि हमारे वोटों के साथ चोरी होने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। उसको रोकने के लिए समूचा मुल्क, सारे जनमानस, हम सब इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय में अभी बहुत से भाषण होंगे, बहुत एनडीए के नेता आकर यहाँ बातें बोलेंगे, कि कोई अपने बिहार के श्वेत पत्र जारी करने को तैयार नहीं है कि कितना हमने निवेश किया। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी भाषण दे गए थे, इतने हज़ार करोड़, उतने हज़ार करोड़, इतने लाख करोड़, कहाँ है वो पैसा, कहाँ है वो पैकेज, कहाँ है वो उद्योग, कहाँ है वो नौकरियाँ। ये सारा सवाल जो है जनता पूछ रही है। हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है और अधिकार है सवाल पूछने का, संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर और सड़कों पर। और केंद्र राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इस यात्रा को बहुत सफल हम लोग मान रहे हैं। कुछ दिनों में यात्रा का समापन होगा, लेकिन जो जन समर्थन मिला है, और सिर्फ बिहार में नहीं, आज आप सबके माध्यम से पूरा देश देख रहा है, जिस मजबूती से राहुल गांधी जी ने इस पीड़ा को उठाया है, हम सब पूरा देश के साथ है। और अंत में सत्य की जीत होगी, वोटों की चोरी बंद करनी पड़ेगी, निर्वाचन आयोग को जवाब देना पड़ेगा। और हम सवाल पूछते इलेक्शन कमीशन से, जवाब देती है बीजेपी, तो मैंने पहली बार देखा है। इस प्रकार की व्यवस्था लंबी चलने वाली नहीं है। और अंत में आज एक हिंसक वारदात हुई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर, मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। इस प्रकार हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष को डराने धमकाने का काम जो किया जा रहा है, वो कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये महात्मा गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और हमने हमेशा कहा है कि राजनीति में अभद्र भाषा का और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ आज पटना में, उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि सरकार अपनी नींद से जागेगी, इस प्रकार की घटना को रोकेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। तो दरभंगा में ने वोटर ही डिलीट करना शुरू किया। आपसे कोई आंकड़ा मांगे, सचिन भाई को मैं बताऊं, तमाम लोग जानते हैं। हम सबसे पहले चुनाव आयोग के पास गए, पूरी टीम हाथ जोड़ा, ये अन्याय कर रहे हो, हंस के टाला,
अहंकार वाली हंसी। इतनी सारी चीजें आज मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। फिर हम सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दफे कहा कि आधार को दिशा निर्देश दिया कि आधार को लो, आपने आधार को निराधार डॉक्यूमेंट बना दिया। तीसरी बार लिखित ऑर्डर देना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय को। क्या आपको समझ नहीं थी पहले कि आधार एकमात्र दस्तावेज है बिहार में जिसका सैचुरेशन 86% है, मैट्रिकुलेशन का 18%, आवासीय प्रमाण पत्र का 21% और आपके 11 दस्तावेज में वो शामिल थे, आधार नहीं था। मंशा क्या थी? मंशा थी गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, उनको बेदखल करो। इस चुनाव की प्रक्रिया से, लोकतंत्र से गरीबों का बेदखल होने का मतलब है लोकतंत्र बीमार होता है। फिर एक दिन लोकतंत्र मर जाता है। ये मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस यात्रा में ना सिर्फ वोटर अधिकार के माध्यम से एक बिगुल लोगों ने फूंक दिया। ये इनके हाथ में अब नहीं है कि ये चाहेंगे कि हम डिलीशन कर लें, इलेक्शन को ओमिट करने की कोशिश करें, इनसिग्निफिकेंट बना दें। अब लोग एक एक वोट पे पहरेदारी देंगे। पहरेदारी संभवतः पूरे महागठबंधन को बूथ एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बूथ एजेंट होंगे। हमें लोगों का वो जो अपार किसी पार्टी की वजह से यात्रा नहीं होती है। यात्रा तब तक बलवती नहीं होती है, सार्थक नहीं होती है, जब तक उस यात्रा के पीछे लोग न जुट जाए। 13वां दिन है और मैं बता रहा हूं, जहां जहां से ये यात्रा गुजर रही है उसके 100 किलोमीटर दाएं, 100 किलोमीटर बाएं उस यात्रा की गूंज सीधे तौर पे जा रही है। आप सभी मीडिया के साथियों का प्रश्न भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूं। हमारे तमाम नेताओं में एक तथाकथित वीडियो चलाया गया और कहा गया राहुल जी तेजस्वी जी का मंच था। अरे साहब, झूठ की भी एक सीमा होती है, फरेब की सीमा होती है। हम तो आपसे भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आपकी भाषा शालीन रहे। हम तो उसकी निंदा, जो भी व्यक्ति है कार्रवाई करो, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करो। और ये कौन लोग कर रहे हैं जिन्होंने गौरी लंकेश की हत्या के बाद मां बहन की गालियां दी, और उसको फॉलो कौन करते हैं? हमारे महामानव प्रधानमंत्री देश के। आप देख लीजिए कई हिस्ट्री सीटर जिनका पूरा करिकुलम वाइटे नफरत, घृणा, फरेब, हिंसा से भरा हुआ है, उसको फॉलो करते हैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। हम आपके साथ हैं, सुचिता हो, शालीनता हो, लेकिन ये क्या बात होती है? सदाकत आश्रम पर पथराव कर रहे, चरित्र दिखा रहे हैं आप अपना। आपके चरित्र में गोल्ड से विद्यमान है, इसलिए गांधी की सोच वाले लोग गोली नहीं चलाओगे तो हमें पत्थर मारोगे। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आप आजाद हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।